अच्छा ये बताइए कि मियाँ साहब ये जो समिट हुई है सातवीं, इसका मकसद क्या है? ये सातवीं समिट की इस तनाजुर से हुई है कि दुनिया में जो लीडिंग स्पीकर हैं जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में फार्मास्यूटिकल अद्वियात के सेक्टर में हो रही है उनको यहाँ बुलाया गया, वो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, और उनके साथ कुछ सेशंस हमारे जारी हैं इनोवेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन के ऊपर, ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस इंडस्ट्री में कैसे प्रिवेल कर रहा है दुनिया में, उसके क्या फ़वाइद है। पाकिस्तान बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमें ये मौका कम मिलता है कि हम ऐसे डिस्टिंग्विश स्पीकर्स जिस तरह डॉक्टर महमूद साहब इधर आए हुए हैं जो इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स माने जाते हैं कि उनको मौका दिया जाए। तो इस समिट का फ़ायदा ये होता है कि ऐसे स्पीकर्स जो दुनिया में लीडिंग सीट रखते हैं अपनी फील्ड में, वो आके इंटरेक्ट करें हमारी लोकल इंडस्ट्री के साथ, हमारी लोकल इंडस्ट्री भी उनसे लर्न करें। एट द सेम टाइम इसका दूसरा मकसद ये होता है कि पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना हमारा एक मेन अवलीन तरजीह है। गवर्नमेंट की भी है, हमारी एज इंडस्ट्री भी है, क्योंकि पाकिस्तान से अद्वियात की एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारा हमसाया मुल्क 28 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बरक्स हम 700 मिलियन डॉलर की कर रहे हैं, जो कि 24% बढ़ी है एक साल के अंदर। इस पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करने के लिए, साथ रिकॉग्नाइज़ करने के लिए 50 लीडिंग एक्सपोर्टर्स को इस सेक्टर के जिन्होंने एक्सपोर्ट्स में पिछले साल में नुमाया कारकर्दगी दी है उनको भी इधर रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उनको अवार्ड्स भी सिर्फ दिया जाता है ताकि एक इंकरेजमेंट भी हो बाकी लोगों को कि वो भी सेम लाइन पे चलें और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट को तरजीह दें। अच्छा किन ममालिक की गुंजाइश है पाकिस्तान की अद्वियात की एक्सपोर्ट के हवाले से? करंटली जी देखिए हम जिन ममालिक में कर रहे हैं उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं, सेंट्रल एशिया, एशियन स्टेट्स भी हैं, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस, म्यांमार, अफगानिस्तान। बट पाकिस्तान से अब पिछले कुछ सालों में ऐसी कंपनीज भी आ गई हैं पाकिस्तानी कंपनीज जिन्होंने WHO या PICS की सर्टिफिकेशन जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है वो भी हासिल की। उसका फ़ायदा ये होगा सबसे बड़ा कि हम जो वैल्यू एडेड मार्केट्स हैं, जो बड़ी मार्केट्स हैं लाइक यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, हम उनकी तरफ भी अब देख रहे हैं और उधर भी एक्सपोर्ट शुरू हो रही है। पाकिस्तान से इस वक्त तकरीबन 60 ममालिक में एक्सपोर्ट हो रही है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है ना सिर्फ इंडस्ट्री का बल्कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारी ट्रैप उसका और फेडरल गवर्नमेंट का, कि वो ऐसी पॉलिसीज़ कंटिन्यूली बनाती रहे। जिस तरह ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 वजूद में आई, API पॉलिसी 2022 वजूद में आई, डीरेगुलेशन की गई प्राइसेस ऑफ नॉन एसेंशियल ड्रग्स की, क्योंकि पूरी दुनिया ये प्रैक्टिस कर रही है। पाकिस्तान तो काफ़ी सालों बाद ये चेंज आई है, बट इन सारी चीज़ों का फ़ायदा मुतवातिर तौर पे हो रहा है और हमें ड्रग एक्ट अमेंडमेंट जो है 1996 के ड्रग एक्ट की जो तरमीम है उसको भी हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, बिकॉज उसके बाद हम कह सकेंगे कि पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी रजीम है फार्मास्यूटिकल्स अद्वियात की वो इंटरनेशनल लेवल पे तकरीबन हम पहुंच जाएंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया हमारे लिए खुली है। पूरी दुनिया की जो मार्केट है फार्मास्यूटिकल की वो 1600 अरब रुपए से भी ज़्यादा है, 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है। हम तो एक बिल्कुल ही इसका छोटा सा सेगमेंट देख रहे हैं, इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ तभी आएगी जब हम वैल्यू एडेड मार्केट्स में जाएंगे। वो तभी होगा जब गवर्नमेंट और इंडस्ट्री इकट्ठे चलेंगे और एक दूसरे का पार्टनर बनते। अच्छा कुछ टारगेट्स भी सेट किए गए हैं एक्सपोर्ट के वजह जी बिल्कुल टारगेट सेट किए गए हैं। पिछले एक साल में जो गवर्नमेंट से हमारी मीटिंग्स होती रही हैं हर डिपार्टमेंट से, चाहे वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, SIFC का बड़ा इसमें रोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, गवर्नमेंट ऑफ से हमारी मुलाकातें होंगी। सबके साथ हमने बैठ के हमने ये अपना टारगेट दिया कि हमारा टारगेट है कि अगले 5 साल में 3 अरब डॉलर से तजावुज़ करें अपनी एक्सपोर्ट्स। इस वक्त हम 700 मिलियन डॉलर पे हैं, विच मीन्स हमें 4 गुना अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगे अगले 5 सालों में। बट हम समझते हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पॉसिबल नहीं है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारा हमसाया मुल्क कि हर साल 3 से 4 अरब बढ़ रही है एक्सपोर्ट, हर साल बढ़ रही है, इसी तरह वो 28 बिलियन तक पहुँचे हैं और इस साल में इंशाल्लाह 30 भी क्रॉस करने का उनका टारगेट है। अगर वो 30 क्रॉस कर रहे हैं तो हमें इंशाल्लाह इसको देखते हुए हमें लर्न करना चाहिए उनसे, हमें उनसे सीखना चाहिए, देखना चाहिए उन्होंने क्या किया है और हम इस सेगमेंट में किसी तरह उनसे कम नहीं हैं। हम उन कंट्रीज़ में कम्पीट कर रहे हैं जहाँ वो भी कर रहे हैं। अच्छा आखिरी क्वेश्चन, खामियाँ कोताहियाँ कहाँ हैं? लेकिन खामियाँ कोताहियाँ हमारी कुछ हमारी तरफ भी होंगी जी इंडस्ट्री की तरफ, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट्स का मुतबादिल चेंज होती रही है, पॉलिसी लेवल पे जो इंटरवेंशन है जो पार्लियामेंट ने करनी है, गवर्नमेंट ने करनी है, वो तसलसल से होनी चाहिए। उनमें जब ब्रेक आ जाती है, उनमें जब रुकावटें आती हैं, उनमें जब डिलेज़ आती हैं, तो उसके बाद फिर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज अगर पाकिस्तान से जा रही हैं वो इसलिए जा रही हैं, वो कहती हैं यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग नहीं है। वो जब तक नहीं होगी, वो पार्लियामेंट ने करनी है, वो गवर्नमेंट ने करनी है, हम उसमें सपोर्टिंग रोल ज़रूर अदा कर सकते हैं। वो होंगी तो मसला का एक परमानेंट सोल्यूशन